पूछे और कोई कहानी नहीं सुनी। यकीन नहीं किया अपने बेटे पर। विशाल प्रदेश का दुश्मन हमारी आंखों के सामने था और हम उसे पहचान नहीं पाए। हमारी ममता, हमारे भरोसे को झूठा कर दिया। पता नहीं ताउम्र हम किसी पर भरोसा कर पाएंगे या नहीं। हम कहते रह गए मां, लेकिन किसी ने हमारा यकीन नहीं किया, तुमने भी नहीं। इसलिए मजबूरन हमें यह सब करना पड़ा, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जब तक सुधांशु की सच्चाई, उसकी हकीकत तुम अपनी आंखों से नहीं देख लेती, तुम्हें तो यही लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं। अब भी वक्त है। अच्छा हुआ सही वक्त पर उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई मां। सुधांशु कृतिका या इस परिवार से जुड़ने लायक ही नहीं है। वक्त ने आने वाली मुसीबतों से हमें बचा लिया है मां। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे करण। कृतिका को माफ कर दो हमें। तुम जानती हो हमारा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, लेकिन अफसोस तुम्हारे इस भाई की वजह से एक बार फिर तुम्हारी खुशियां। करण भैया, सब कुछ बिखर गया। आपने कुछ गलत नहीं किया ऐसी चली और आंसुओं में डूबी खुशियों से क्या करते मैं। एक मोड़ पर खड़े हमारे परिवार ने इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। कभी किसी रिश्ते से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दुख तो हुआ है मुझे करण भैया, लेकिन मैं खुश भी हूँ। सच्चाई सामने आ गई। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। ठोक दिया। अब तो तुमको दिखता नहीं है बॉस। हाथ तोड़ दिया मेरा। मैं हटेगा नहीं। पैसा बस। और गाड़ी निकालो। क्यों रहे? हाँ? क्यों रहे? ठोक दिया। गाड़ी तोड़े था मैं पैसा कम। चल निकल। अंदर चल। अंदर।
आदित्य, व्हाट? सुधांशु भाग गया? लेकिन कैसे? तुम लोग नींद की गोलियां खा के सो रहे थे क्या? आदित्य, तुम अच्छी तरह जानते हो सुधांशु राजपूत विशाल प्रदेश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आई अंडरस्टैंड सर। सर हमने पूरी कोशिश की लेकिन वो अपने आदमियों के साथ हमारे आदमियों को जख्मी करके निकल गया सर। आदित्य, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में वो हमसे बचना नहीं चाहिए। सर्च फॉर हिम, चारों तरफ नाकाबंदी बिठा दो, पूरा जंगल छान डालो, लेकिन हमें सुधांशु राजपूत चाहिए। आई वॉन्ट हिम, गॉड डैम इट। ओके सर। दोष तुम्हारा नहीं है कृतिका, सारा कसूर हमारा है। कितनी बार करण ने कोशिश की हमें आगाह करने की, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। उस पर भरोसा न करके सुधांशु पर भरोसा किया। तुम पर दबाव डाला कि तुम इस शादी के लिए राजी हो जाओ, जबकि तुम नहीं चाहती थी। पहली बार भी जब सुधांशु के साथ विवाह हुआ था, हमारी जबरदस्ती की वजह से हुआ था। ऋषभ और तुम्हारे प्यार को तो हम कभी समझ ही नहीं पाए, और जब समझे तो बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं कृतिका, सारा कसूर हमारा है, सिर्फ हमारा। नहीं मामा, आपका कोई कसूर नहीं है मामा। जो होना था वही हुआ। अगर किसी को दोष देना ही है तो मेरी तकदीर को दीजिए। हमने तो अपनी तकदीर का दुख भी तुम्हें ही दे दिया। तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाए हम कृतिका। वाह, दाद देनी पड़ेगी माँ और बेटी के इमोशंस की। भाई, माँ कहती है मेरा कसूर है, बेटी कहती है नहीं 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 मेरा कसूर है। वैसे मैम एक बात बताइए, जब आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी बेटी के हाथों में शादी की लकीर बनी नहीं, तो आप क्यों तुली हुई हैं उसकी तकदीर बदलने में? वैसे मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों की तकदीरें भी लिखती हैं। माँ और बेटी के बीच में ना आए तो आपके लिए बेहतर होगा। जाइए यहाँ से। जंगल कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सुधांशु यहां से भाग कैसे सकता है? हो ना हो, वो यहीं कहीं है। लेकिन कहां? कहां?
हेलो। कृतिका, सुधांशु बोल रहा हूँ। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? अब सुनने के लिए बचा क्या है? कृतिका, मेरी प्लीज एक बात सुनो। जो तुम सोच रही हो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मुझे एक मौका दो प्लीज। अब कोई सच्चाई नहीं जाननी है मुझे। सच्चाइयों से डर लगने लगा है। सिर्फ एक बार कृतिका, जहां पर हमने अपना ड्रीम हाउस प्लान किया था, मुझसे वहां आकर मिलो। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर मैं देशद्रोही होता तो तुम्हें फोन करने का रिस्क नहीं लेता। कृतिका, प्लीज बात को समझो। तुम्हारा ड्रीम हाउस और ड्रीम्स तुम्हें ही मुबारक हो। मैं नहीं आ रही हूँ सुधांशु। ठीक है, अब चाहे मौत आए या पुलिस, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। ओके? करण प्रताप सिंह, अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए जंगलों की खाक छानने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, अपनी बहन का पीछा करो। वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। दुश्मन चाहिए तो बहन के पीछे जाओ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जिसकी आंखों में मौत के सपने हो, वो किसी के प्यार के सपने नहीं देख सकता। कृतिका, सुधांशु बोल रहा हूँ। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। जो तुम सोच रही हो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मुझे एक मौका दो प्लीज। सिर्फ एक बार कृतिका, जहां पर हमने अपना ड्रीम हाउस प्लान किया था, मुझसे वहां आकर मिलो। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर मैं देशद्रोही होता तो तुम्हें फोन करने का रिस्क नहीं लेता। कृतिका, प्लीज बात को समझो। और अगर मैं देशद्रोही होता तो तुम्हें फोन करने का रिस्क नहीं लेता। कृतिका, प्लीज बात को समझो। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। ओके? बस आपसे एक गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। घबराइए मत, हमारे रिश्ते पर किसी बात से कोई असर नहीं होगा।
करण, कानून अपने हाथ में मत लो। सुधांशु गन फेंक दो, गोली मत चलाना भैया। सुधांशु हमसे कुछ कहना चाहते एक बार। कृतिका, करण, माँ, आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। हम विशाल प्रदेश के खून से खेलने का हक किसी को नहीं दे सकते। नहीं करण, हमारी बात सुनो आज करण। हम इसे नहीं छोड़ेंगे माँ। सुधांशु प्लीज, सुधांशु हाथ नीचे करो अपना। करण नहीं, तुम हमें क्यों रोका माँ? नहीं करण,